हेलो टू ऑल। आज की क्लास में हम लोग इकोलॉजी का एक टॉपिक है समष्टि पारस्परिक अंतरक्रियाएं, उसको हम लोग डील कर रहे हैं। यानी कि टॉपिक का नाम है बच्चों पॉपुलेशन इंटरैक्शन। पॉपुलेशन इंटरैक्शन, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस क्या मतलब है? देखिए, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी जाति इस पृथ्वी पर किसी भी आवास में क्या कहा मैंने? कोई भी जाति इस पृथ्वी पर किसी भी आवास में अकेली नहीं होती। राइट? देयर इज नो सिंगल स्पीशीज ऑन अर्थ। देयर इज नो सिंगल स्पीशीज ऑन अर्थ which is found in a habitat। मतलब ऐसा कोई आवास नहीं है इस पृथ्वी पर। क्या कहा मैंने? कोई भी जाति इस पृथ्वी पर किसी भी आवास में अकेली नहीं रह सकती है। ठीक है ना? देयर इज नो सिंगल स्पीशीज ऑन अर्थ विच इज फाउंड इन अ हैबिटेट। देयर इज नो सिंगल स्पीशीज ऑन अर्थ विच इज फाउंड इन अ हैबिटेट लोनली। राइट? कम से कम, क्या कहा मैंने? कम से कम एक और जाति का होना आवश्यक है। कम से कम एक और जाति का होना आवश्यक है जिस पर वह फीड कर सके, मतलब भोजन प्राप्त कर सके, फीड कर सके, जिस पर वह क्या कर सके? फीड कर सके। कम से कम एक और जाति का होना आवश्यक है जिस पर वह क्या कर सके? फीड कर सके। तो मैंने ये कहा कि कोई भी जाति इस पृथ्वी पर किसी भी आवास में अकेली नहीं रह सकती है। कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट एक और जाति की होती है। कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट एक और जाति की होती है जिस पर वो क्या कर सके? फीड कर सके। अर्थात विभिन्न जातियां एक दूसरे पर निर्भर करती है। विभिन्न जातियां एक दूसरे पर क्या करती है बेटा? निर्भर करती है। राइट? अच्छा, कई समष्टियां मिलकर क्या बनाती है? समुदाय बनाती है, यानी कि कम्युनिटी, समुदाय बनाती है। समष्टियों का मतलब समझते हो क्या होता है? पॉपुलेशन। ठीक है? तो ये बात तो तय हो गई कि किसी भी आवास में कोई भी एक जाति अकेली नहीं रह सकती है। कम से कम भी मिनिमम एक और जाति होनी चाहिए जिसके ऊपर वो क्या कर सके? फीड कर सके, यानी कि उसके ऊपर वो भोजन ले सके उससे। आर यू गेटिंग और नॉट? चलिए, अब कई बच्चों का प्रश्न उठता है कि सर पादप तो स्वपोषी होते हैं, क्या उनको भी किसी दूसरी जाति की आवश्यकता होती है क्या? तो एक प्रश्न है कि पादप, हरे पादप जो होते हैं, पादप तो स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो फिर क्या उन्हें भी किसी अन्य की आवश्यकता पड़ती है? प्रश्न समझ में आ गया?
एक मन में प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है सर, आपने जो बात की वो मान ली, लेकिन पादप तो स्वपोषी होते हैं ना, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऊपर जो पढ़ा वो ये कहा था कि कम से कम एक और जाति होना आवश्यक है जिसके ऊपर वो फीड कर सके, भोजन कर सके। लेकिन जो हरे पादप होते हैं वो तो स्वयं ही स्वपोषी हैं, वो तो अपना भोजन जो है वो स्वयं निर्मित करते हैं। तो फिर उनको क्या किसी अन्य की आवश्यकता पड़ती है क्या? भोजन के लिए इनको तो किसी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। लेकिन इस प्रश्न का जवाब है, इस प्रश्न का भी जवाब है बेटा कि पादपों को भी आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि मैंने कहा है कि इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अकेले नहीं रह सकता है, उसमें कौन? पादप भी तो शामिल है, उसमें पादप भी शामिल है। तो इस प्रश्न का जवाब हम लोग पढ़ते हैं कि पादपों को भी मृदा में उपस्थित, पादपों को भी मृदा में उपस्थित, क्या कहा मैंने बेटा? पादपों को भी मृदा में उपस्थित, पादपों को भी मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए, पादपों को भी मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रोब्स की आवश्यकता होती है ताकि वे अकार्बनिक पदार्थों को क्या कहा मैंने? पादपों को भी मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए क्या होती है? सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है ताकि कार्बनिक पदार्थों को अवशोषण के लिए, ताकि अकार्बनिक पदार्थों को अवशोषण के लिए लौटाया जा सके। क्यों? क्योंकि जब तक कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ में नहीं बदलेंगे तब तक उनका बेटा पुनः अवशोषण नहीं होगा। आर यू गेटिंग? मृदा से। तो क्या कहा है मैंने? पादपों को भी मृदा में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मृदा में जो भी कुछ उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब पादप भी इनडायरेक्ट रूप से सूक्ष्म जीवों के ऊपर निर्भर है। क्यों? क्योंकि पादपों को भी मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता पड़ेगी ताकि अकार्बनिक पदार्थ को अवशोषण हेतु पुनः क्या किया जा सके? लौटाया जा सके। ये तो क्लियर है ना बात? चलो, इतना ही नहीं, पादपों को परागन की क्रिया के लिए, परागन सब समझते हो ना, पॉलिनेशन, पादपों को परागन की क्रिया के लिए, पादपों को परागन की क्रिया के लिए एनिमल एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एनिमल एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ना? जैसे इंसेक्ट्स। एक बात बताओ, इंसेक्ट्स के द्वारा क्या पॉलिनेशन होता है, नहीं होता है? यस और नो? अधिकांश पॉलिनेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? 80% पॉलिनेशन एनिमल एजेंट्स के द्वारा होता है। 80% पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? एनिमल एजेंट्स के द्वारा होता है। तो बताओ, पादपों को परागन की क्रिया के लिए एनिमल एजेंट्स की ज़रूरत है या नहीं है? यदि एनिमल एजेंट्स ना होते तो क्या पादपों के अंदर ये जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसको कि हम लोग परागन कहते हैं, क्या ये हो पाती? नहीं हो पाती ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जातियां आपस में क्या करती है? अंतर क्रियाएं करती है ना? हम क्या कहेंगे? जातियां आपस में क्या करती है बेटा? आपस में अंतर क्रियाएं करती है। अंतर क्रियाएं, राइट? अंतर क्रियाएं करती है। अंतर क्रियाओं को मतलब समझते हो?
इंटरैक्शन, राइट। जातियां आपस में क्या करती है, अंतःक्रियाएं करती हैं। मतलब ये हुआ कि बेटा पादप, जंतु या सूक्ष्म जीव, कोई भी हो, पादप हो, जंतु हो, सूक्ष्म जीव हो, पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा क्या कहा मैंने? पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव, पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव सभी एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। पादप हो या जंतु हो या सूक्ष्म जीव हो, सभी एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ने के पहले मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि इंटर स्पेसिफिक, राइट, इंटरेक्शन यानी कि अंतर जातीय अंतरक्रियाएं, राइट, अंतर जातीय इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, राइट। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? अंतर जातीय क्रियाएं, दो अलग अलग जातियों के बीच होने वाली अंतरक्रियाएं। क्या कहा मैंने बेटा? दो अलग अलग जातियों के बीच होने वाली अंतरक्रियाओं को अंतर जातीय क्रियाएं कहते हैं। दो अलग अलग, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है बेटा? पॉपुलेशन इंटरेक्शन के ऊपर है ना। तो दो अलग अलग जातियों के बीच, क्या कहा है मैंने बेटा? दो अलग अलग जातियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं को, दो अलग अलग जातियों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं को इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं, राइट। यानी कि जिसको कि हम क्या बोलते हैं? अंतर जातीय क्रियाएं कहते हैं। और ये जो अंतर जातीय क्रियाएं होती है ना बेटा, वो कितनी प्रकार की होती है, कैसी होती है, वो आप लोग देखने की कोशिश करें कि किस प्रकार की होती है अंतर जातीय अंतरक्रियाएं, वो भी देखें। देखिए ये जो अंतरक्रियाएं होती है ना बेटा, वो बेसिकली ये अंतरक्रियाएं कितने प्रकार की है? ये 3 प्रकार की होती है। तो लिखो, यह अंतरक्रियाएं जानते हो बेटा कितने प्रकार की हो सकती है? ये 3 प्रकार की हो सकती है, 3 प्रकार की हो सकती है। जैसे कि 3 प्रकार की मतलब क्या? या तो ये अंतःक्रियाएं कैसी हो सकती है बेटा? हानिकारक हो सकती है, या ये अंतःक्रियाएं कैसी हो सकती है? लाभदायक हो सकती है, लाभदायक हो सकती है, या फिर ये कैसी हो सकती है? उदासीन हो सकती है। ये जो अंतःक्रियाएं होती है वो कैसी हो सकती है? जो अंतःक्रियाएं होती है ना, जातियों की आपस में जो अंतःक्रियाएं होती है वो या तो हानिकारक हो सकती है, इसको हम बोलते हैं डेट्रीमेंटल, हानिकारक हो सकती है, या फिर कोई पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो होता है वो लाभदायक भी हो सकता है, राइट, यानी कि यूजफुल हो सकता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बेनिफिशियल भी हो सकता है, और या फिर न्यूट्रल भी हो सकती है। आर यू गेटिंग? ये अंतःक्रियाएं 3 प्रकार की हो सकती है, हानिकारक, लाभदायक और उदासीन। हानिकारक, लाभदायक और उदासीन। हानिकारक को हम नेगेटिव साइन से दर्शाते हैं बेटा, राइट, माइनस साइन से दर्शाते हैं। बेनिफिशियल को हम लोग प्लस साइन से शो करते हैं, और उदासीन को हम 0 साइन से शो करते हैं, है ना। तो मतलब ये क्या होता है? नाइदर बेनिफिशियल नॉर हार्मफुल। ये वाली जो अंतःक्रियाएं होती है ना बेटा, वो कैसी होती है? ना तो ये बेनिफिशियल होती है ना हानिकारक होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? उदासीन कहते हैं। ये वाली जो होती है वो क्या होती है? दैट इज लाभदायक होती है। और ये वाली जो होती है वो क्या होती है? हानिकारक होती है, ठीक है, माइनस। अब हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अलग अलग जो टाइप्स होते हैं ना, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के, वो हम लोग पढ़ते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है।
और आपको मैं अभी इंटरस्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ, इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ, अंतरजातीय अंतरक्रियाओं की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो है, मान लीजिए ये स्पीशीज़ ए है, मान लीजिए ये स्पीशीज़ ए है और ये है स्पीशीज़ बी, ये है स्पीशीज़ बी, दो स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी। मान लीजिए दो स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का नाम क्या होगा? ऐसे इंटरेक्शन को क्या कहेंगे? ऐसे इंटरेक्शन को क्या कहेंगे वो आप लोग देखिएगा, राइट। ऐसी अंतक्रिया को क्या कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्पीशीज़ को नुकसान हो रहा है और दूसरी स्पीशीज़ को भी नुकसान हो रहा है, राइट। तो ऐसा इंटरेक्शन, स्पीशीज़ ए को भी नुकसान हुआ, स्पीशीज़ दो को भी नुकसान हुआ, बी को भी नुकसान हुआ, तो ऐसी अंतक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज नॉन एज कंपटीशन। ऐसी अंतक्रिया को क्या बोलते हैं? कंपटीशन। कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा। इस प्रतिस्पर्धा में दोनों को क्या होगा? नुकसान होगा। प्रतिस्पर्धा, ठीक है। ये ऐसी अंतक्रियाएं होती है, कंपटीशन एक ऐसी अंतक्रिया है जिसमें कि दोनों को क्या होगा बेटा? नुकसान होगा। क्लियर है? पहले वाली अंतक्रिया क्लियर। चलो दूसरी वाली लेते हैं। मान लीजिए स्पीशीज़ ए को फायदा हुआ और स्पीशीज़ बी को नुकसान हुआ। एक स्पीशीज़ को फायदा हुआ, दूसरे को नुकसान हुआ, तो ये क्या चीज़ है? प्रीडेशन। प्रीडेशन, इसको बोलते हैं परभक्षिता। परभक्षिता, ये भी ध्यान रखें। इसी प्रकार से एक और पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है जिसमें एक स्पीशीज़ को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, जिसको कि हम बोलते हैं परजीविता। परजीविता, राइट। परजीविता कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। एक ऐसा है, राइट, जिसके अंदर दोनों स्पीशीज़ को फायदा होता है। एक ऐसा इंटरेक्शन है, एक ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है बेटा जिसमें दोनों को क्या होता है? फायदा होता है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, जिसको कि बोलते हैं सहोपकारिता। सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाते हैं। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा हुआ है। अब एक और होता है, एक को फायदा, एक को तो क्या हो रहा है? फायदा, दूसरे को न तो फायदा हो रहा है और न ही नुकसान हो रहा है। एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को न तो क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है और न ही क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। इसको बोलते हैं बेटा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, इसको कमेंसलिज्म कहते हैं। इसको बोलते हैं सहभोजिता। सहभोजिता, राइट, कमेंसलिज्म कहते हैं। और एक लास्ट में एक और आता है जिसमें कि एक को कोई नुकसान नहीं, एक को तो कोई नुकसान नहीं है, न तो नुकसान है न कोई फायदा है, उदासीन है, न तो कोई नुकसान और न कोई फायदा, लेकिन दूसरे को क्या होता है? नुकसान होता है। लेकिन दूसरे को नुकसान होता है, क्या कहा मैंने बेटा? एक को तो कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं, लेकिन दूसरे को क्या होता है? नुकसान होता है। इसको हम बोलते हैं बेटा असहभोजिता। असहभोजिता, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अमेंसलिज्म। इसको क्या बोलते हैं? अमेंसलिज्म के नाम से जानते हैं, अमेंसलिज्म। क्लियर? एक बार रिपीट कर दूं, ये 6 टाइप के पॉपुलेशन इंटरेक्शन आप लोगों के सामने बने हुए हैं, जिसमें कि स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी दोनों के लिए यदि इंटरेक्शन हानिकारक हो तो इसको प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन कहते हैं। यदि एक स्पीशीज़ को फ़ायदा हो और दूसरे को नुकसान हो तो इसको परभक्षिता कहते हैं। एक और इंटरेक्शन है जिसमें कि एक को फ़ायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा, उसको परजीविता या पैरासिटिज्म कहते हैं। एक इंटरेक्शन ऐसा है जिसमें कि दोनों स्पीशीज़ को लाभ हो रहा है तो उसको सहोपकारिता कहते हैं। एक ऐसा है जिसमें एक को फ़ायदा हो रहा है और एक उदासीन है, न फ़ायदा न नुकसान, तो उसको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म या सहभोजिता। और एक में न तो एक स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा है और न नुकसान हो रहा है और दूसरे स्पीशीज़ को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, इसको बोलते हैं बेटा
असहभुजिता या अमेंसलिज्म। क्लियर? तो जो आज मैंने पढ़ा है ना बेटा, वो क्या था? समष्टि पारस्परिक अंतःक्रियाएं, मतलब समष्टियों के बीच पाए जाने वाली अंतःक्रियाएं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इसमें आपने क्या सीखा कि कोई भी जाति जो होती है वो किसी भी आवास में अकेली नहीं रह सकती है, उसको कम से कम भी एक और स्पीशीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसके ऊपर वो फीड करती है। अब चाहे स्वपोषी ही क्यों ना हो, पादपों को भी आवश्यकता है माइक्रोब्स की, पादपों को भी आवश्यकता है एनिमल एजेंट्स की, अलग अलग रूप में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जातियां आपस में एक दूसरे पे ऊपर निर्भर करती है, तभी तो बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलकर और समुदाय का क्या करती है? निर्माण करती है। लेकिन ये जो इंटरेक्शंस होते हैं दो जातियों के बीच में, जिसको इंटरस्पेसिफिक हम लोग कह रहे हैं, अंतःक्रियाएं कह रहे हैं, वो दोनों जातियों के लिए हानिकारक भी हो सकती है, दोनों जातियों के लिए लाभदायक भी हो सकती है, दोनों जातियों के लिए उदासीन भी हो सकती है। तो ये 6 प्रकार की पॉपुलेशन इंटरेक्शन आपके सामने थी। आज तो ये केवल पॉपुलेशन इंटरेक्शन का बेसिक था। अब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो बेटा ये जितनी चीज़ें हैं, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप उदाहरण के साथ में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इन क्लासेस के लिए इंतज़ार कीजिए, हम लोग बहुत बहुत जल्दी हम इनके ऊपर भी वीडियोस लेकर आएंगे। मेरे जो ये YouTube के वीडियोस है, इनको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना करिए। हम लोग लगातार आपके लिए YouTube के ऊपर काम करते रहेंगे, राइट, जिसमें कि आपको फ्री वीडियोस अवेलेबल हो रहे हैं। हम लोग बहुत सारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं। बस आप लोगों की जिम्मेदारी है कि शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। तो आप लोग बस इसको आप लोग लगातार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट, आप चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, खूब सारा फैलाव कीजिए इसका। और हाँ, हमारा जो ऐप है सुपर गुरु ऐप, उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग उसके ऊपर लाइव क्लासेस तो ले रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त यदि कोई लाइव क्लास ज्वाइन नहीं भी करता है तो उस ऐप के ऊपर बहुत सारा आप लोगों को फ्री कंटेंट वहाँ पर मिलेगा, बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा। टेस्ट पेपर ले लीजिए, राइट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर ले लीजिए, इस तरीके का बहुत सारा फ्री कंटेंट होगा। तो आज संडे है और उसका भरपूर आप उपयोग कीजिए। सभी लोगों को आज के इस वीडियो को देखने के बाद में सुपर गुरु नाम से जो मेरा ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, उसको सभी को डाउनलोड करना है। ओके, सो थैंक यू। हम फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।